बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पुराना काम जो हम दरमियान में हमने छोड़ा था। वो थे 10th क्लास की केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स और बायो के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उसका जो स्मार्ट सिलेबस था, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज थे। आपको मालूम है मैं इंग्लिश मीडियम के लिए भी बना रहा हूँ और उर्दू मीडियम के लिए भी बना रहा हूँ। ये वीडियो जो है ये उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, चैप्टर नंबर 11 की। इससे पहले मैं चैप्टर 10 की और 9 की बना चुका हूँ। और इसके बाद इंशाल्लाह फिर जो बाकी चैप्टर्स हमारे रह गए हैं वो मैं बारी बारी इंग्लिश और उर्दू मीडियम में बनाता रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहले चेक करते हैं जी, सिलेबस मेरे पास मौजूद है और उर्दू मीडियम की बुक भी मौजूद है। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। इसका जो तारफ़ है वो आपने नहीं करना है, मेरे पास इसका सारा सिलेबस ये सामने मौजूद है। आप ये जो पेज नंबर लिखे हुए हैं ये इंग्लिश की बुक के हिसाब से लिखे हुए हैं, मगर हम टॉपिक पे फोकस करेंगे। इसके अलावा आप देखें फंक्शनल ग्रुप्स भी करने हैं, अल्केन्स, अल्काइल रेडिकल्स करने हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नीचे एमसीक्यू बेहतर है सारे करें, आपको मैं सारे एमसीक्यू करवा देता हूँ। और शॉर्ट आंसर जो है वो 5 से लेके 11 तक शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और लॉन्ग एक्सटेंशन सवाल करना है, तीसरा, पाँचवा, 7 से लेके 10 तक और 12वां। आपको मैं सारी डिटेल से यहाँ से बताता हूँ, मेरे साथ साथ चलते जाएँ, फिर मैं आपको एमसीक्यू भी करा देता हूँ। तारफ़ पहले इंट्रोडक्शन नहीं करनी, कैंसिल कर दें। पहला टॉपिक जो आपने करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 11.1 और ये ख़त्म हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ तक। फिर अगला टॉपिक है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो उसकी 4 इकसाम है फार्मूलास की, वो चारों डिफाइन करने हैं। मॉलिक्यूलर, स्ट्रक्चरल, कंडेंस्ड फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। और अब आगे आपने इनको बारी बारी डिफाइन करना है। सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है यहाँ तक, उसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूला, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर फार्मूला का जो मॉलिक्यूलर जो है लिखी हुई है आपने फार्मूला बताना है। उसके बाद कंडेंस्ड फार्मूला और आखिर में इलेक्ट्रॉनिक या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डायग्राम अगर लॉन्ग सवाल आ गया तो फिर ये डायग्राम बनाना है, अगर लॉन्ग सवाल ना आया तो फिर ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। टेबल याद कर लें, इसके फार्मूला याद कर लें और इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला और सारा इसके नाम है वो याद कर लें। उसके बाद आगे एक बड़ा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन ये करनी है आपने। पहले इसका पहला ऐसा करना है ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। उसके बाद दूसरा है क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, इसके दोनों टाइप्स हैं। उसके बाद इसकी आगे मज़ीद 2 टाइप्स हैं, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी करना है। उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स करना है। फिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। उसके बाद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड करना है टॉपिक, ये डायग्राम भी करना है। और ये यहाँ पर आके ये टॉपिक जो है आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है मैग्नीट्यूड ये नहीं करना। 11.1.2 टॉपिक कैंसिल हो गया। उसके बाद कैटिनेशन कैंसिल है, ये मैं अपने पास नहीं बता रहा, मेरे पास जो रिवाइज सिलेबस है उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ, ये रिवाइज सिलेबस है। फिर आपने जी आगे आइसोमेरिज्म भी नहीं करना, ये आगे तकरीबन सारा कैंसिल है। आप कार्बन कोवलेंट बॉन्ड की मजबूती ये भी नहीं करना, कैंसिल हो गया। मल्टीपल बॉन्ड कैंसिल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जन खसूसियात कैंसिल है। उसके बाद सारा आपका जी ये सारे टॉपिक पेज 74 आपको उर्दू वालों का सारा कैंसिल है। उसके बाद पेज 75 पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज भी कैंसिल है, उसका डायग्राम भी कैंसिल है, कोयला भी कैंसिल है, ये आप जितना भी है हाइड्रोकार्बन ये सारे कैंसिल हैं, ये भी नहीं करना, सारा कैंसिल है। आधे से ज़्यादा चैप्टर मैंने कैंसिल किए हुए हैं। कोल गैस कैंसिल, उसके बाद कोल तार वगैरह, कोक सारी इकसाम कैंसिल, पेट्रोलियम कैंसिल है, कुदरती गैस कैंसिल है। उसके बाद प्लांट्स कैंसिल है, फॉसिल फ्यूल्स, लेबॉर्ट्री में तैयारी कैंसिल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस भी कैंसिल हैं सारे। उसके बाद जो अगला टॉपिक करना है वो है अब अल्केन और अल्काइल रेडिकल, ये तीनों बड़े टॉपिक्स हैं। पहले इसकी डेफिनेशन आ गई, फिर उसका होमोलोगस सीरीज़ करनी है आपने। उसके बाद फॉर्मेशन करनी है इसकी, अल्काइल रेडिकल का बनना कैसे बनाया जाता है, टेबल याद करना है, फार्मूलाज याद करने हैं। यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। फिर अगला सवाल शुरू हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, ये सिलेबस में शामिल है, आप देख लें। फंक्शन अल्काइल रेडिकल मैं अभी करा चुका हूँ और फिर फंक्शनल ग्रुप्स शामिल है। ये अगला लॉन्ग सवाल शुरू हो गया, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स। पहले कार्बन हाइड्रोजन पाले हैं, उसके बाद अल्कोहलिक ग्रुप छोटी किस्में आ गई, फिर ईथर लिंकेज आ गई है, फिर एल्डिहाइड ग्रुप आ गया है, केटोनिक ग्रुप है, ये भी करना है सारा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी करना है।
और ईस्टर लिंकेज भी करनी है, टेबल बनने बिल्कुल तैयार करना है जी। उसके बाद सेकंड आ गया कार्बन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ग्रुप्स आ गए, ये टिक करना है। 11.5.3 टॉपिक भी कोर्स में शामिल है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी शामिल है कोर्स में। यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म हो रहा है। अगला फंक्शनल ग्रुप्स के टेस्ट नहीं करने, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल है, कैंसिल कैंसिल, अब मेरा ख्याल है एंड तक सारा कैंसिल है, ये टेस्ट नहीं शामिल फंक्शनल ग्रुप्स के, क्योंकि बोर्ड वाले ने पे 71 तक कहा था इंग्लिश की बुक पे, तो इंग्लिश की ग्रुप पे जो टेस्ट हैं वो 71 के बाद शुरू होते हैं, इसलिए यहाँ तक ये टॉपिक ख़त्म हो गया, ये सारे कैंसिल हो गए आपका। साइलेंट फीचर आके एमसीक्यू मैं आपको कराने जा रहा हूँ। दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना है। कार्बन एटम की चेन बनाने की सलाहियत को ऑप्शन बी है कैटिनेशन, पहला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जिस कोयला में 90% कार्बन हो उसको क्या कहते हैं, उसको एंथ्रासाइड कहते हैं, इसका सी ऑप्शन है। कुदरती गैस का मीथेन होगा, सबसे ज़्यादा कुदरती गैस में मीथेन होती है। हवा की अदम मौजूदगी में जब कोयले को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करने, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं, ऑप्शन डी है। उसके बाद पिच किसका वेस्ट है, कोलतार का है, बी ऑप्शन है इसका। छठा जो एमसीक्यू, कुदरती गैस में मीथेन 85%, इसको कार्बन ब्लैक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर सातवां एमसीक्यू, मुदर्जा झैल में से किस में स्टार्च नहीं होता, गन्ने में स्टार्च नहीं होता, ए ऑप्शन है। पेट्रोलियम को किस तरीके से रिफाइन किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के तरीके से, ऑप्शन नंबर बी है। लेबॉर्ट्री में किस साइंटिस्ट ने यूरिया तैयार किया, फर्स्ट टाइम वूलर है, इसका ये ऑप्शन नंबर ए है। अल्काइल रेडिकल्स का जनरल फार्मूला क्या है, C11H2N+1, ये CN है, यहाँ पर ज़्यादा साफ नहीं है, आप अपनी बुक से चेक कर लें, ऑप्शन नंबर सी है। मुंदरजा ज़हर में से कौन सा कंपाउंड कीटोन है, ऑप्शन नंबर बी है, CH3CO, ऑप्शन नंबर बी। फंक्शनल ग्रुप किन में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है, इन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता, ऑप्शन नंबर बी। आपको मालूम है कोयला जो एक दफ़ा ख़त्म हो जाए, तेल जल जाए, वो दोबारा असली हालत में वापस नहीं आ सकते। मुंदरजा ज़ैल में से कौन सा सख्त तरीन कोयला है, ये इसका ऑप्शन नंबर डी है, जिसको एंथ्रासाइड कहते हैं, सबसे सख्त कोयला होता है। मुंदरजा ज़ैल में से कौन सा ग्रुप ऑक्सीजन, इसका ऑप्शन नंबर बी है, ईथर। किस तब्दीली के तरीका को कार्बोनाइजेशन कहते हैं, लकड़ी के जब कोयले में तब्दील हो तो इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। कोल गैस किसका मिक्सचर है, CH4H2 और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर सी है। मुंदरजा ज़ैल में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन जो आप यूज़ करते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर है, बाकी जो है वो ओरिजिनल होते हैं, ये खुद बनाया गया है लेबॉर्ट्रीज में केमिकल से, नायलॉन जो है, ऑप्शन सी। मुंदरजा ज़ैल में से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, बायोगैस फॉसिल फ्यूल नहीं है, बाकी की जो कुदरती गैस, कोयला और पेट्रोलियम है वो फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। आलू में प्रोटीन नहीं होती जी, ऑप्शन नंबर बी। बैक्टीरिया और हरारत के अमल एसिटिहाइड का फार्मूला कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है इसका। शॉर्ट क्वेश्चन कैटिनेशन आपको मैं शुरू में निशान लगवा चुका हूँ, लेकिन ये पहले दोनों शॉर्ट नहीं करने हैं, तीसरा भी नहीं करना शॉर्ट, चौथा भी नहीं करना, क्योंकि आपको ऊपर मैं निशान लगवा चुका हूँ, ये कोयला वाला सारा उन्होंने कैंसिल करा दी था। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 करना है, फिर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 करने हैं। देख लें आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन सिलेबस में लिखे हुए हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5 to 11, पेज 78, इंग्लिश की बुक है ये, तो 5 लेके 11 तक करने हैं। उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16 क्रॉस हो गया, ये सारा नहीं करना क्योंकि फॉसिल फ्यूल का टॉपिक बोर्ड ने कैंसिल कर दिया था, बस टोटल 6 शॉर्ट करने थे। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सटेंसिव, उसका पहले दोनों भी नहीं करने, सिर्फ तीसरा करना है, 5वां करना है, 7वां करना है और 8वां करना है, 9वां करना है। आपके सामने मौजूद है एक्सटेंसिव क्वेश्चन, तीसरा, 5वां, फिर 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां। 10वां भी करना है, उसके बाद 12वां करना है। अगला चैप्टर शुरू है जिसका मैं वीडियो आपको बाद में बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।